तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल पे। और आशा करते हैं कि आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा। तो ये है उस वीडियो का पार्ट नंबर 2। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में। प्रॉपर्टीज पैनल के अलावा और भी कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग ऑडियो मिक्सर तक कवर कर दिया था और इमीटर ये सारी चीज़ें देख लिए थे हम लोगों ने, जो कि बेसिक जो भी चीज़ें होती हैं। और आज उसका हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक पहले फुटेज को इम्पोर्ट कर देते हैं। तो मैंने कुछ फुटेज डाउनलोड करके रख लिया है पहले से। तो वेल गाइज, मैंने फुटेज, म्यूजिक और एक इमेज ही मैं ले लेता हूँ। तो आज शुरू करने वाले हम लोग पहले तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज पैनल के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वीडियो को अपने टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करते हैं। तो जैसे ही हम लोग टाइमलाइन के ऊपर अपने ड्रैग करते हैं तो हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं इसे मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर रखा है, तो आप लोग इसे देख सकते हो। फिलहाल मैं मैच टू मीडिया कर दूंगा। तो हम जानेंगे जैसे कि ये वीडियो है। अब इसके भी पीछे कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि इसका साइज, इसका पोजीशन, इसका मतलब किस एंगल में रोटेशन, या फिर ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड क्या होता है कि जब लेयर के ऊपर हम लोग लेयर को रखते हैं तो आपस में मतलब मिक्स करते हैं, ठीक है। तो आप उससे समझ सकते हैं कि ब्लेंड मोड क्या होता है। ब्लेंड मतलब समझिए सिंपल सा मिक्स करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि आप ब्लेंड कर दो, इन चीज़ों को लेकर आपस में ब्लेंड कर दो। तो वैसा ही ब्लेंड मोड भी होता है। और ये वीडियो और फोटोशॉप अगर आप चलाते होंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें होती है, और वीडियो के अंदर भी होती है, या फिर इमेज को भी हम लोग एक साथ ब्लेंड करते हैं तो वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि एक वीडियो के अंदर होते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करते हैं कहाँ से, प्रॉपर्टी पैनल के अंदर से। तो वहीं आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टी पैनल के बारे में। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के प्रॉपर्टीज से। जैसे कि मैंने जैसे ही ये वीडियो को यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग किया और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज खुल चुके हैं, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, कलर, स्पीड। अब ये 4 ऑप्शन क्या है, यानी कि जो इस वीडियो के साथ में वीडियो है उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब वीडियो के अंदर क्या क्या आपको मिलता है, बेसिक, मास्क, एआई टूल्स और एनिमेशन। 4 चीज़ें आपको मिलती है। चारों हम लोग जानेंगे डिटेल में। देन उसके बाद आता है ऑडियो। अब ये ऑडियो पैनल किसका है, यानी कि इस वीडियो के अंदर जो भी साउंड होगा उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑडियो पैनल होता है। देन उसके बाद हमारे लिए होता है कलर। अब क्या होता है, यहाँ से हम लोग कलर करेक्शन कर सकते हैं या फिर कुछ अपने जो फुटेज है उसको काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं करेक्ट करके। देन उसके बाद हमारा आता है स्पीड। अब ये स्पीड क्या है, यानी कि ये जो स्पीड है वो इसी वीडियो के लिए है। जैसे कि आप लोग को मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये वीडियो का स्पीड कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, थोड़ा यहाँ से हम लोग इसको हम लोग अगर स्लाइडर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो 4 करने से क्या होगा कि ये वीडियो छोटा हो गया। छोटा क्यों हो गया, क्योंकि ये वीडियो फास्ट हो चुका है, 4 टाइम्स फास्ट हो चुका है। अब देखिए, देख रहे हैं काफ़ी फास्ट हो चुका है ये चीज़। अब एक और चीज़ में हम देखेंगे कि मान लीजिए ये वीडियो है और अगर हम चाहें तो इसे स्लो करना चाहते हैं, यानी कि जितना स्लो है उससे और ज़्यादा स्लो करना चाहते हैं, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये वीडियो स्लो होते जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये काफ़ी स्लो हो गया, इतना स्लो हो गया कि हमें अच्छे से दिख भी नहीं रहा। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है हमारा इसके नीचे कि ड्यूरेशन। ये तो आप बेसिकली आप इस स्लाइडर से भी कम ज़्यादा कर सकते हो स्पीड, या फिर ड्यूरेशन से भी। यानी कि अगर आपको चाहिए कि पर्टिकुलर 5 सेकेंड मेरा वीडियो ये दिखना चाहिए, या फिर फास्ट दिखे या फिर स्लो दिखे, तो आप ड्यूरेशन को डाल के भी इस वीडियो को उतना दूर मतलब उतने लेंथ तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं। एक हमारा ऑप्शन आता है रिवर्स स्पीड। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वीडियो पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को रिवर्स स्पीड पे क्लिक कर देते हैं तो अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। ये वीडियो अब आगे की तरफ हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जो जो ये पीछे की तरफ आ रहा था अब वो चीज़ें आगे की तरफ जा रही हैं। तो इस ऑप्शन से, रिवर्स स्पीड से क्या होता है, हमारा वो ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो चलिए रिवर्स स्पीड के बाद अब हम देखते हैं रिपल एडिट के बारे में। रिपल एडिट से क्या होता है, देखिए जैसे रिपल एडिट एक ऐसा ऑप्शन है, अगर वो हमारा ऑन होता है तो उससे क्या होता है कि जब भी हम किसी क्लिप के जो स्पीड है उसे हम कम या ज़्यादा करते हैं तो जो टाइमलाइन है, जो पूरी की पूरी हमारी टाइमलाइन है, वो खुद पे खुद क्या होती है, एडजस्ट होती है। उसका हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये वाली बीच वाली क्लिप है, ठीक है। अगर मैं इसके स्पीड को क्या करता हूँ कि बढ़ाता हूँ, तो ये देखिए जो आगे वाली क्लिप है उसको मतलब ऑटोमेटिक क्या के वो गैप को जो है वो क्लोज कर दिया है। अगर मैं वहीं इस चीज़ को ऑप्शन को ऑफ रख के अगर पहले तो मैं क्या करता हूँ इसे और बढ़ा लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बीच में जो एक स्पेस है वो क्या हो रहा है कि हमारा दिख रहा है। तो जो ये रिपल एडिट है उससे क्या होता है कि जो हमारे जो बीच का ये स्पेस है, ठीक है, वो हमारा शो नहीं करता है। यानी कि वो क्या होता है कि जो टाइमलाइन है वो खुद पे खुद एडजस्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसे वापस से बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन आता है मेंटेन पिच का। मेंटेन पिच से क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी फुटेज में कोई सी भी एक ऑडियो है और आप चाहते हो उसकी जो पिच है वो मेंटेन रहे, यानी कि कभी आप उसके स्पीड को घटाओ बढ़ाओ तो आपका जो वॉइस है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम उस समय यूज़ करते हैं मेंटेन पिच ऑप्शन का। अगर ये इनेबल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये ऑफ है तो आपकी जो वॉइस है वो अगर आप स्पीड को बढ़ाते हो तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो वॉइस है वो एकदम पतली हो जाएगी, एकदम कार्टूनी हो जाएगी और काफ़ी स्पीड में वो क्या होगी वो फ्लो करेगी, यानी कि वीडियो की जो स्पीड होगी उसके साथ वो फ्लो करेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें थोड़ी सी ऑडियो है, तो मैं इसके जो स्पीड है उसको बढ़ाता हूँ एक बार। अब देखो ये तो काफ़ी छोटा सा क्लिप था, अब इसका आप ऑडियो देखना, ठीक है। ये मेंटेन पिच इनेबल है, बशर्ते अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, अब आप देखो यानी कि डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देन हमारा ऑप्शन आता है एआई फ्रेम इंटरपोलेशन का। इससे क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फुटेज को स्लो या फिर फास्ट कर रहे हो, तो जब हम फास्ट करते हैं फुटेज को तो हमें फ्रेम की कम नीड पड़ती है, लेकिन अगर हम उसे स्लो करते हैं तो हमें ज़्यादा फ्रेम चाहिए होता है ताकि जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी स्लो हो या फिर फास्ट हो। देन उस टाइम हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो होता है ऑप्टिकल फ्लो का, तो हमेशा हम ये ऑप्शन को चूज करते हैं। और इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारे जो कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर पर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। देन हमारा एक ऑप्शन आता है स्पीड रैंपिंग का, इसे हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। फिर हम आते हैं अपने कलर पैनल के अंदर में। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कुछ प्रीसेट हैं जो कि पहले से फिल्मोरा की तरफ से हमें बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। जिस भी प्रीसेट पे हम क्लिक करेंगे वो प्रीसेट हमारे इस वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि कलर में क्या होता है कि हमारे पास कलर को कंट्रोल करने के ऑप्शंस होते हैं। अब हमारा यहाँ पे आता है लट का। लट में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे लट मिलते हैं, यानी कि एक तरीके का ये बना बनाया पैकेज है का मतलब समझो कि आप एक तरीके का कलर फॉर्मेट है जो कि हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ बने बनाए पहले से मिलते हैं फिल्मोरा की तरफ से। अगर आपको और भी लट्स की नीड है तो आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करके उस वाले जो भी आप लट को डाउनलोड किया उसे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है, इसमें इसी ये वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देता हूँ अपने वीडियो के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो इसके स्ट्रेंथ है इसे कम ज़्यादा करता हूँ, तो इससे क्या होता है कि जो इसका जो लट है वो इस वीडियो के ऊपर कितना अप्लाई होगा वो इफेक्ट होता है। फिर हमारा कलर आता है। देन कलर के अंदर हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन। आप इस चीज़ों को ट्विक करके देख सकते हो कि इनसे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट आता है आपके वीडियो के ऊपर। जैसे टेम्परेचर, इसे अगर मैं बढ़ाता हूँ तो हमारा एक वीडियो के ऊपर वार्म टोन आ रहा है। अगर मैं इसे कम कम करता हूँ तो हमारा एक ब्लू टोन या फिर कोल्ड टोन भी आप बोल सकते हो, वो चीज़ें आ रही हैं। लाइट के अंदर हमें एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट ये सब चीज़ें बढ़ाने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है, वाइट, ब्लैक, शैडो, हाईलाइट, कंट्रास्ट, इन चीज़ों की आप ट्विक कर सकते हो। उसके बाद हमारा एडजस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप अपने फुटेज के अंदर का जो शार्पनेस है उसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। फिर हमारा आता है विनियट। विनियट से क्या होता है कि हमारे वीडियो के कॉर्नर जो होते हैं वहाँ पे एक हल्का सा ब्लैक शैडो टाइप का अप्लाई हो जाता है। इसका आप अमाउंट को अगर आप आगे की तरफ ले जाओगे तो एक वाइट शैडो अप्लाई होगा और आप लेफ्ट साइड ले जाओगे तो हमारा एक ब्लैक सा शैडो आता है। फिर उसका साइज को हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसका राउंडनेस को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके फेदर को भी, फेदर से क्या होता है कि जो हमारा जो विनियट है वो इतने अच्छे से फुटेज के साथ में ब्लेंड हो रहा है, वो चीज़ें होती हैं। फिर हम एक्सपोजर को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारे विनियट के अंदर में जो भी फुटेज है उसके एक्सपोजर को हम लोग कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका हाईलाइट को भी बढ़ा सकते हैं। और एक बार हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को रीसेट कर लेते हैं। अब देखिए हम रीसेट करने के लिए क्या करें, जैसे कि मान लीजिए एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देखो एक सर्कल आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना तो वो वैल्यू क्या होती है, रीसेट हो जाती है, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमारी सेट हो जाती है। फिर आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ अगर आप उसे ट्विक करते हो तो उसके बगल में ये वाली ऑप्शन आती है, उस पर क्लिक करते ही हमारा जो पहले वाला जो चीज़ है यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारा हो जाता है, यानी कि इनेबल हो जाता है। और जैसे कि आई ड्रॉपर टूल है, यहाँ पे आपको एक आई ड्रॉपर टूल दिख रहा है,
साइड ड्रॉपर टूल से क्या होता है कि हम इसको अगर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है कलर की, यानी कि टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन और पूरी वीडियो में अप्लाई हो जाए, सिंपल उस वाले जो पॉइंट है उसका हमें सिलेक्ट करना है, तो उसका जो भी टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस जो भी चीज़ है वो हमारी पूरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से मैं रीसेट कर लेते हैं। अब सारी वैल्यू को पहले तो रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कलर मैच। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे वीडियो खोलते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा फ्रेम चाहिए होता है जिसका हम कलर इस वाले फुटेज के साथ मैच करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो है वो रेफरेंस के लिए मैं ले लेता हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे जो फुटेज रखी है वो यहाँ पे मैंने इसे टाइमलाइन में थोड़ा सा इस पॉइंट को आगे करके सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैच पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कलर है वो सेम कलर यहाँ पे हमारा अप्लाई हो जाता है। फिर मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से हम चाहे तो इसकी वैल्यू को थोड़ा कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक AI मॉडल जो है इसका वो अपडेट हो रहा है, यानी कि अब इससे क्या होगा कि जो हमारे स्किन है उस पर ऊपर जो इसकी जो कलर है वो उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि वो हमारा जो स्किन टोन है वो हमारा सही सलामत बचा रहेगा। अब इसके बाद हम आते हैं HSL के अंदर। अब HSL क्या होता है कि यहाँ पे हमें सारी कलर्स मिलते हैं जो भी हमारे इस वीडियो फुटेज के अंदर में होता है। हम यहाँ पे चाहें तो एक एक कलर को पकड़ के उसके ह्यू को, सैचुरेशन और लुमिनेंस यानी कि ब्राइटनेस को कम ज़्यादा या फिर सैचुरेशन को भी कम ज़्यादा या फिर ह्यू को भी उसके चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है कर्व। कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है। यहाँ पे जो भी कलर्स हैं, जैसे कि वाई क्या होता है, वाइट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको पूरे आप कलर को ना, जैसे कि ये पार्टिकुलर अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो कर्व है इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, वाई, RGB। और वाई में क्या होता है कि जो वाइट लाइट है उसे हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, शैडो या फिर जो भी आप बोल सकते, मिड टोन्स बोल सकते हो, सैचुरेशन बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होगी। फिर हमारी आती है RGB। RGB में क्या होता है कि रेड चैनल को हम लोग पार्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें इस आई ड्रॉपर टूल का यूज करके, जैसे कि मैंने इस आई ड्रॉपर टूल को उठाया और मैं इस वाले एरिया पे क्लिक करता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंटर बन रहा है। अब मैं चाहूँ तो पार्टिकुलर उस वहाँ पे जो भी टोन है उसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से किसी पार्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके भी उसे आप क्लिक कर सकते हो। ये आपको तीनों ऑप्शन में मिल जाते हैं, ग्रीन वाले में भी मिलेगा, रेड में भी मिलेगा और वाई में भी, यानी कि वाइट वाले में भी मिलेगा, वाइट लाइट वाले में। हमारा आता है कलर व्हील। कलर व्हील के अंदर क्या होता है कि हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज होते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने तीनों चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट्स को भी, शैडो को भी, मिड टोन्स को भी। हाईलाइट को मैं थोड़ा सा ग्रीन की तरफ ले जाता हूँ और अपने मिड टोन्स को हल्का ऑरेंज हल्का सा ऑरेंज या फिर येलो लेते हैं और इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। फिर शैडो को थोड़ा सा ग्रीन की तरफ लेते हैं। हमारा एक काफ़ी ग्रीनिश सा टिंट जो है हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा वीडियो पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन खुल जाता है। आप देखो तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दिखा रहा है, लेकिन ये मतलब बीच में से स्प्लिट हो रहा है। हम चाहते हैं कि साइड बाई साइड दिखे। इस वाले एरो पर क्लिक करो, यहाँ से आप साइड बाई साइड चूज कर सकते हो। पहले हमारा ऐसा दिख रहा था और अभी हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे वापस से बंद कर लेते हैं। ये बंद करने के लिए इसी पर वापस से क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। फिर हमारा आता है ऑडियो के अंदर, यानी कि जो भी इस वीडियो के अंदर ऑडियो है उसे हम यहाँ से कस्टमाइज या फिर कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम इसका वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो है, आप ऊपर में एक ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ से क्या होता है कि जो ऑडियो है उसको हम लोग यहीं से जूम करके देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हमें यहाँ से जूम करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब वॉल्यूम के बाद हमारा आता है साउंड बैलेंस का। इससे क्या होता है, जैसे आप ये ऑडियो सुनो, पहले मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ तो दोनों कानों में ऑडियो प्रॉपर आ रही होगी। अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले जाता हूँ तो जो आपका केवल लेफ्ट वाला जो ईयरबड्स या फिर जो भी चीज़ें स्पीकर है वो बजेगा। राइट की तरफ ले जाता हूँ तो केवल राइट वाला का जो स्पीकर है वो बजेगा। और मैं इसे सेंटर कर देता हूँ तो सेंटर में क्या होता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है। फेड इन में क्या होता है कि फेड इन में आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका वीडियो शुरू हो और उसकी ऑडियो है, अगर आप चाहते हो कि वो ऑडियो एकदम ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे करके इंक्रीज हो तो आप फेड इन से कर सकते हो। जैसे कि आप ये देखो करके, इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आप ऊपर अपने कर्सर को ले जाओगे ना तो यहाँ पे एक छोटा सा मिलेगा आपको एरो करके, हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं इस वाले को पकड़ के लेफ्ट माउस बटन को होल्ड किए हुए ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ, वहीं ये फेड इन अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे देखो तो वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाता हूँ तो वैल्यू और चेंज हो रही है, और मैं इसे कम करता हूँ तो यहाँ पे कम हो रहा है। यानी कि सेम ही ऑप्शन है, फेड इन और फेड आउट। आप यहाँ से भी कर सकते हो और वीडियो को डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फेड आउट हो गया और यहाँ पे फेड इन हो गया। अब इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ऑडियो है वो शुरू में तो काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे करके वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, ये वाला इफेक्ट जो है वो हम यहाँ से फेड इन और फेड आउट कर सकते हैं। बीच में क्या होता है कि हम अपनी वीडियो में जो पिच है, यानी कि उसे बेसिक कर सकते हैं या फिर उसके पिच को बढ़ा के कम करके थोड़ी सी आवाज़ में मॉड्यूलेशन या फिर चेंजेस कर सकते हैं। फिर हमारा ऑडियो डकिंग आता है। अब इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी पर सारे ऑडियो प्ले होते हैं। जब ऑडियो डकिंग हमारा ऑन होता है तो उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अपने आप क्लिप पे जो ऑडियो है वो एडजस्ट होती है। फिर हमारा आता है इक्वलाइजर। अब इक्वलाइजर में क्या होता है, तो हम अपने किसी भी ऑडियो को यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसके एक पर्टिकुलर इफेक्ट के हिसाब से, या जो कि फिल्मोरा में पहले से दिए हुए हैं कुछ हमारे इफेक्ट, और आप चाहते हो तो यहाँ पे कस्टम भी, जैसे कि यहाँ पे कस्टम के ऊपर जाओ, सेटिंग के ऊपर जाओ, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हो। फिर हमारा डिनॉइज का पैनल आता है। डिनॉइज का पैनल देखिए उतना काम का होता नहीं है फिल्मोरा के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर जो डिनॉइज फीचर है वो अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन आप करके देख सकते हो। मैं भी आपके वीडियो के लिए अच्छे तरीके से काम कर जाए। जैसे कि यहाँ पे AI स्पीच इन्हेंसमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो आवाज़ है वो AI की मदद से काफ़ी अच्छी उससे बनाई जाती है। विंड रिमूवल में जो एयर है उसके नॉइज़ को हटाया जाता है। नॉर्मल डिनॉइज में जो ट्रैफिक या फिर फ़ैन की आवाज़ या फिर इन चीज़ों की आवाज़, जो नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उनके नॉइज़ को हटा दिया जाता है। डी रिवर्ब में क्या होता है कि आपकी अगर आवाज़ गूंज रही है उसे आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, हटा सकते हो। हम में क्या होता है कि जो एक साउंड होती है ऐसे करके साउंड आती है, उसे आप यहाँ से हटा सकते हो। इस रिमूवल में क्या होता है कि आप यहाँ से जो एयर एक फ्लो होती है ना, जब हम कोई बोलते हैं तो हमारे मुंह से एयर निकलती है, उसकी जो साउंड होती है उसे आप यहाँ से हटा सकते हो। और देखो आप अभी आप देखो तो इसे मैं नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये इनेबल नहीं है। इनेबल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप स्लाइडर मिलते हैं, जिसमें आप इस पर क्लिक करोगे इनेबल हो जाएगा। तो अभी हमें इसकी नीड नहीं है, हम इसे ऑफ ही रखेंगे। आप अपने हिसाब से इसे यूज़ करके देख सकते हो। अब हमारे वीडियो का आ जाता है पैनल। वीडियो पैनल के अंदर हम बेसिक में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि हम यहाँ से इसके स्केल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस लॉक को ऑफ कर देते हो, यानी कि इस पर क्लिक करके इसे आप ऑफ कर देते हो, तो आप चाहो तो पार्टिकुलर किसी एक एक्सिस का जो स्केल है या फिर कम ज़्यादा उसे कर सकते हो। पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पहले मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ। और आप चाहो तो यहाँ से उसे रोटेट करके उसका एंगल चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो, जैसे आगे की तरफ इंसान मूव कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो पीछे की तरफ मूव करने लगता है, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर का साइड फ्लिप हो जाता है। यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हो। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल कर लेता हूँ। फिर हमारा आता है हमारा ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड में क्या होता है कि मान लो ये एक फ्लावर है, इस वाली इमेज को हम उसके ऊपर रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो फ्लावर है वो हमारे बैकग्राउंड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके लिए हम यहाँ से जाकर इसके ब्लेंड मोड को चेंज करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कि इस पर इफेक्ट चीज़ें आ रही हैं। इसको ओपेसिटी को यहाँ से हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि वीडियो में कितना दिख रहा है, इसे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं ओपेसिटी पैनल से जाकर। फिर हमारा आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होता है कि अगर आप इस फुटेज को सिलेक्ट कर लेते हो, किसी फुटेज को, मैं इस फ्लावर वाले फुटेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बैकग्राउंड में ऑन करता हूँ, तो क्या होता है पूरी वीडियो में ये अपने आप बैकग्राउंड को अप्लाई कर देता है। पहले मैं इसे यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। बैकग्राउंड अप्लाई होने से क्या होता है कि जो सेम पिक्चर है इसी यहीं क्या हो रहा है कि पूरी फ्रेम के ऊपर फैल जा रहा है, यानी कि स्ट्रेच हो जा रहा है और वो ब्लर हो जा रहा है बेसिकली, और आगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज अ फोकस रह रहा है। आप चाहो तो इसका ब्लर टाइप को यहाँ से चेंज कर सकते हो इस ऑप्शंस के अंदर में आके। जो भी आपका ऑप्शन अच्छा लग रहा है, देन उसके बाद आप यहाँ से चाहो तो लेवल ऑफ ब्लर को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जब कितना % ब्लर चाह रहे हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन हमारा आता है ऑटो इनहेंस का। इससे क्या होता है कि अगर आप इसे ऑन करते हो, जो भी वीडियो या फिर जो भी फोटो है उसकी जो क्वालिटी है वो अपने आप थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर ड्रॉप शैडो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये फोटो है, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इसके पीछे में ना शैडो है, यानी कि परछाई आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ से ड्रॉप शैडो को ऑन करेंगे। फिर आप देखो तो यहाँ पर साइड में थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है कि परछाई जैसी चीज़ आ रही है, यानी कि हल्की हल्की ब्लैक टाइप की, हल्की हल्की ब्लैक कलर की शैडो आ रही है। उस शैडो को अगर हम चाहें तो यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके शैडो के एंगल को, शैडो के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी हम कलर चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको पिकर टूल मिलता है, तो आप इस पिकर टूल से क्या कर सकते हो कि आप कहीं से भी अपने वीडियो के ऊपर का कोई भी एक कलर को उठा के अप्लाई कर सकते हो एज ए ड्रॉप शैडो इस
क्लिप के ऊपर। देन यहाँ से डिस्टेंस, ब्लर और ओपेसिटी को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, देख रहे हो? तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। ओपेसिटी को भी इसका हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मास्क। मास्क में क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट का। इसके अंदर हम चाहें तो किसी भी एक पार्टिकुलर शेप में, कस्टम शेप में, जो भी हम चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, वो हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं अपने फुटेज के अंदर में। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से एक मास्क लिया हुआ है, लीफ मेरा मतलब अपलोडेड है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लीफ वाले जो शेप है उसमें इसका मास्क बन जाता है, या फिर सर्कल में भी कर सकते हैं। इसके हमारे पहले से बने बनाए हैं। अगर अब मैं चाहूँ तो मैं इसे अपने नन कर लेता हूँ। नन के लिए वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। अगर मैं चाहूँ तो कोई सा भी एक पार्टिकुलर शेप में मास्क ड्रॉ करके फोटोशॉप या फिर किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में, बशर्ते वो केवल PNG के फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, उसे हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। देन हम उसे अप्लाई कर देंगे अपने फुटेज या फिर वीडियो के ऊपर, तो वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई हो जाती हैं। फिर हमारे पास पेन टूल मिलता है। पेन टूल से आप चाहो तो मास्क ड्रॉ कर सकते हो। फिर रेक्टेंगल टूल मिलता है, सर्कल भी मिलता है, पैरेलल लाइन्स, लिनियर और लव, मतलब लव इन द सेंस ये हार्ट का एक शेप है, इसका एक मास्क अप्लाई हो जाता है। आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, इनके हैंडल्स को पकड़ के इनके साइजेस वगैरह का छोटा बड़ा भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज़ उसके नीचे खुलती है, यानी कि मास्क की प्रॉपर्टीज़ को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसके स्केल को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, इस स्केल को पहले रीसेट कर लेते हैं। अगर हम चाहें तो इसके विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाइट को भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। मास्क का पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, और चाहें तो इसके ब्लर स्ट्रेंथ, यानी कि जो इसके एजेस हैं उसके हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा फेदर दे सकते हैं, यानी कि जो भी मास्क के जो बाहर के जो पोर्शन है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ब्लेंड, एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक अच्छा से, काफ़ी अच्छे तरीके से जो इमेज है वो ब्लेंड हो चुका है हमारे वीडियो फुटेज के साथ में। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है इन्वर्ट मास्क नीचे साइड में। अब इससे क्या होता है कि इन्वर्ट मास्क में हमारे पास, और हम क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे कि जो हमारा एरिया था, यानी कि जो पहले जो हमें दिख रहा था, यानी कि ये वाला एरिया क्या होता है कि अपोजिट हो जा रहा है, यानी कि वो नहीं दिख रहा, लेकिन जो बाकी जो एरिया है वो हमें क्लियरली दिख पा रहे हैं। इसे आप इन्वर्ट मास्क को आप काफ़ी क्रिएटिव तरीके से यूज़ कर सकते हो, और मास्क काफ़ी यूजफुल होता है एनिमेशन वगैरह करने के लिए। तो हम एक जो वीडियो है उसके अंदर हम इसे सेपरेट कवर करेंगे अच्छे तरीके से। AI टूल्स को भी AI वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब हमारे पास एनिमेशन आता है। एनिमेशन के लिए प्रीसेट एनिमेशन को आप नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पे लेगेसी को सिलेक्ट करो। देन हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि बहुत सारे हमें यहाँ पे बने बनाए एनिमेशन मिलते हैं फिल्मोरा की तरफ से। आप चाहो तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो, वो हमारे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जिसमें इस वाले को क्लिक, जैसे देखो ये फ्लावर है, अब देखो इसका एनिमेशन क्या हो रहा है, ठीक है। ये एनिमेशन आपका जो वीडियो है उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमेशन है। चलते आप क्या करो कि यहाँ पे प्रीसेट एनिमेशन की जगह प्रीसेट मोशन लेगेसी को सिलेक्ट करना होता है। मैं अगर एनिमेशन सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ऐसा इंटरफेस दिखेगा, लेकिन अब इसके अंदर जैसे भी जाके लेगेसी वाले पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे एनिमेशन वाले ऑप्शन। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट का जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लेते हैं। टाइटल के अंदर क्या होता है कि हम लोग यहाँ से अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हेयर है इसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है, सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिलीट इन चीज़ों को, जैसे टेक्स्ट हेयर है इसको डिलीट करके अपना नाम या फिर कुछ भी चाहे वो लिख सकते हैं। या फिर आप सिंपल इस स्क्रीन के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर अपने कर्सर पर जाके इस पर क्लिक करो, और डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बैक स्पेस की दबा के आप कुछ भी चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। इससे मैं कुछ लिख लेता हूँ, नाम ही अपना लिख लेता हूँ। अब इस जो नाम दिखा है मैंने, जो टेक्स्ट है आदित्य, इसका हम फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज और कलर को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कोई सा भी चाहो तो कलर दे सकते हैं आप। मोर पे क्लिक करके और भी बहुत सारे आपके सामने कलर के ऑप्शन खुल जाते हैं। फिर हमें यहाँ पे पिका टूल मिलता है। पिका टूल से क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर को, चाहे कहीं का भी कलर हो, चाहे हमारे टाइमलाइन के ऊपर या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं का भी कलर, या फिर ये वाला कलर ही क्यों ना हो, इसको हम अपने वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कि हम चाहते हैं अपने टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल दिखाना, तो यहाँ से क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या फिर इसे वर्टिकल में शिफ्ट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक भी यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे अलाइनमेंट टैब मिल जाते हैं, यहाँ से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अलाइन यानी सेंटर और इक्वल। बेसिकली ये अभी काम नहीं कर रहा, ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ये पैराग्राफ के लिए काम करता है। जैसे कि आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन्स लिख देता हूँ, ठीक है। सभी का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ दिखे हमें सारी चीज़ें। हाँ,
अब देखो, अब यहाँ पे देखो तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर तरीके से नहीं दिख रही होंगी, इसके लिए मैं वाइट कर लेता हूँ इस चीज़ों को। अब देखो तो आप यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो है वो राइट हैंड साइड में अलाइंड है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें जो सारे लाइन्स है वो सेंटर की तरफ अलाइन हो, सेंटर वाले पे क्लिक करो, सारी सेंटर में अलाइन हो गई। इक्वल करोगे तो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देन लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलाइन हो जाएगी। फिर हमारा आता है प्रीसेट। प्रीसेट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट के डिज़ाइंस के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वही डिज़ाइन हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। अगर आप वर्ड आर्ट के अंदर जाते हो तो यहाँ पे और भी ज़्यादा मिलता है आपको ऑप्शन। यहाँ पे कोई भी चाहो तो टेक्स्ट के ऊपर अपने अप्लाई कर सकते हो और इसके कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है, अपने टेक्स्ट के ऊपर में। अब ये तो इफेक्ट अप्लाई हो गया, मैं यहाँ से किसी कलर को ग्रीन कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो इस टेक्स्ट के ऊपर जो वाइट वाइट जो बॉर्डर है उसको कस्टमाइज करना है, तो वो यहाँ से नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होता है कि इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हमें लेफ्ट बटन को दबाना होता है, फिर हमें एडवांस एडिट का ऑप्शन मिलता है, ऊपर हमें क्लिक करके यहाँ से जाओ तो आप उस चीज़ को यहाँ से चेंज कर पाओगे। जैसे कि फिल दिख रहा है आपको, ठीक है। फिल में क्या आ रहा है, टाइप। टाइप में क्या आ रहा है, कलर फिल। ग्रेडियंट फिल आप ले सकते हो, यानी कि आप चाहो तो टेक्स्ट के अंदर आप ग्रेडियंट वाले फिल कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन होंगे एक साइड और साइड पिंक कर लेते हैं, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो जहाँ से आप अलग अलग टेक्स्ट कलर को अप्लाई कर सकते हो। आप इसे ट्राई करके देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जैसे कि देखो ये वाले जो थीम है हमने अप्लाई कर दिया, और आप चाहते हो कोई एक पॉइंट डिलीट करना है तो सिंपल उस पॉइंट पे क्लिक करो और डिलीट वाले पे बटन को दबा दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इमेज फिल। इमेज फिल के अंदर क्या होता है कि हम चाहें तो इस अपने टेक्स्ट के अंदर में कोई सा एक इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि आप देखो मेरे पास ये एक इमेज है, इसे ओपन कर लेता हूँ। अब जो मेरा वो इमेज है वो क्या हो रहा है कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर में शो हो रहा है। बशर्ते हम उस इमेज को यहाँ से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हो, अभी नीचे इसके नीचे इफेक्ट। अब इफेक्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो शैडोज है उसके लिए इफेक्ट मिल रहा है हमें, तो यहाँ से हम नॉर्मली से रखते हैं। और फिर ब्लर आउटलाइन अभी ऑफ है और इसे हम ऑन कर देते हैं तो, और इसके थिकनेस को बढ़ाते हैं तो देखो इसके एक साइड में एक और बॉर्डर आ गया, इसे हम ऑफ करते हैं अभी फिलहाल। अगर आप चाहो तो एक और आउटलाइन ऐड कर सकते हो इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करके। बेसिकली एक पैनल है, आप इसे जितने एक्सप्लोर करोगे इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसे आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर में क्या है, सेम चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है स्पेसिंग को कम ज़्यादा करने के लिए। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आप 3D टेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है स्पेसिंग है इसको कम करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, या फिर अलाइन करने के लिए डायरेक्ट आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। उस टाइम आपको एडवांस पैनल के अंदर आके वो चीज़ें करनी होती है। फिर अब हमें क्या करना है कि वाइट वाले को चेंज करना था ना, तो वाइट वाले के लिए पहले हम देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन इनेबल है, इसे देखेंगे। तो वाइट वाले के लिए क्या करना है कि हमें जो हमारा वाइट कलर था ना उसे चेंज करने के लिए हम देखो यहाँ पे एक वाइट आउटलाइन मिल रहा है जो कि वाइट कलर में, इस पर हम क्लिक करके इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। तो जो हमारा सारा आउटलाइन है वो ग्रीन कलर का हो चुका है। इससे हम अगर ये कर लें तो ये सारा जो हमारा पूरा जो है वो जिस कलर को हम सेलेक्ट करेंगे उस कलर का हमारा चेंज हो चुका है। फिर हम यहाँ से उसके थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके फेदर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें ब्लर डाल सकते हैं, फिर ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब इस एनिमेशन वाला जो पैनल है हमारा वो हमारा यहाँ भी मिलता है, वहाँ से भी उन चीज़ों को वहीं से हम जाकर समझते हैं, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो सेम चीज़ आपको मिलती है। और आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड, एक और टेक्स्ट का लेयर ऐड कर सकते हो, 3D टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, या फिर कोई इमेज भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, फ्लावर वाला में, और हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या फिर देखो ये इमेज क्या है अभी कि इस टेक्स्ट के ऊपर हम चाहते हैं इमेज इस टेक्स्ट के नीचे जाए, तो आप इस लेयर को नीचे की तरफ ले जाओगे नहीं होगा, वो कहाँ से होगा, इसके बगल वाले से। यहाँ पे आप क्लिक करो और इसके नीचे की तरफ ले जाओ तो इमेज इसके नीचे चला गया और टेक्स्ट इसके ऊपर के साइड है। अब देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास इसमें शेप्स को ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। हम कोई सा भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो शेप है इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इस कलर को हम चाहें तो यहाँ से इसके नीचे आप चाहोगे तो यहाँ पे एक शेप फिल का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो, यानी कि जो शेप है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलता है कलर और ग्रेडियंट फिल का, तो आप यहाँ से भी उसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से एक ग्रीन ले लेता हूँ और एक हल्का सा वाइट ले लेता हूँ, तो एक हल्का सा ग्रेडियंट में
इस शेप के अंदर फिल हो चुका है और उसके ऊपर अपने आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे एक्सप्लोर करके देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने वापस से टाइमलाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई होने के बाद ये चीज़ अप्लाई हो गई यहाँ पे। अब क्या है कि आपको यहाँ पे वो चीज़ें लेयर के फॉर्मेट में दिख रही है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पूरे जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उस सभी को हम एक साथ छोटा या फिर बड़ा उसे करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं वीडियो ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से हम स्केल करेंगे ना, तो जो ये पूरी की पूरी जो एक ग्रुप थी वो एक साथ स्केल हो रही है या फिर उसकी एक साथ पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। उसे हम पार्टिकुलर करना चाहें तो यहाँ पर टाइटल के अंदर आके उस एक एक चीज़ को पकड़ के यहाँ से उसके लिए हम कर सकते हैं पोजीशन चेंज। लेकिन अगर पूरे पे एक साथ करना है तो उसके लिए वीडियो ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइटल एनिमेशन में क्या है कि हम चाहें तो यहाँ से किसी एक टाइटल, जैसे कि ये नाम है हमारा, उस नाम के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। देखिए इस वाले सर्कल के ऊपर केवल एनिमेशन अप्लाई हुआ, बाकी वैसे का वैसा ही है। हम इसको पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर भी एक एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ये वाला एनिमेशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ, और इस जो इमेज है इसके ऊपर भी हम एक एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमारा 3 एनिमेशन हमने अप्लाई कर चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे जो ग्रुप है इसके ऊपर भी एक एनिमेशन अप्लाई हो। तो वीडियो के अंदर जाएंगे, फिर एनिमेशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ से ये वाला ऑप्शन या फिर कोई एक फास्ट मूविंग वाला लेते हैं, ये वाला ऑप्शन लेते हैं। देखो तब इससे क्या हो रहा है कि हमारी पूरी वीडियो तो एक साथ ऊपर आ ही रही है, लेकिन जो हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन या फिर जो भी हमने एनिमेशन पार्टिकुलर एक एक करके लगाया हुआ था वो भी हमारी शो कर रही है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी पैनल था वो यहीं तक था। अब हम इसके अलावा देखते हैं की फ्रेमिंग क्या होता है। की फ्रेमिंग से क्या कर सकते हो, आप पार्टिकुलर किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अब की फ्रेमिंग कैसा होता है वो भी देखते हैं ज़रा। देखो हमने जो जो प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे थे, यानी कि जो जो हमने प्रॉपर्टी को चेंज किया या फिर चेंज करते हैं, उसके बगल में आपको एक छोटा सा यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, सभी के नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है। यानी कि आप जितने भी प्रॉपर्टी है उसके नीचे अगर आपको रेक्टेंगल दिख रहा है तो उसको आप की फ्रेमिंग कर सकते हो। अब उसको एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि वाला हमारा एक वीडियो है और हम चाहते हैं कि जो पूरी वीडियो है इसके ऊपर की फ्रेमिंग अप्लाई हो, यानी कि ये पहले तो गायब रहे, यानी कि ब्लैक सा रहे, और जैसे जैसे हो मतलब जैसे जैसे टाइमलाइन आगे बढ़े वैसे वैसे रिवील हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे की फ्रेम अप्लाई हो चुका है यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर, और हम चाहते हैं कि इस की फ्रेमिंग पे क्या करना चाहते हैं, इसे एकदम 0 कर देते हैं, ठीक है। और हम जहाँ पे इसे शो करना चाहते हैं पूरी तरीके से वहाँ पे जाके इस ओपेसिटी वाले स्लाइडर को 100 कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी क्या है कि इसे मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो यहाँ भी एक की फ्रेम का जो पॉइंट है वो अप्लाई हो चुका है। अब इसका इफेक्ट तो कैसा आता है, ठीक है। ये काफ़ी धीरे हो रहा है। अगर आप इसे फास्ट करना चाहते हो तो इस सिंपल इस पर सिलेक्ट करो और इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, फिर देखो क्या होता है। काफ़ी अभी भी काफ़ी धीरे है, थोड़ा और इसे करीब ले जाते हैं तो ये काफ़ी फास्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से जिस चीज़ के ऊपर भी ये की फ्रेमिंग वाला जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है उन सारी चीज़ों को आप की फ्रेमिंग से कंट्रोल कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे एक्सपेरिमेंट करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको ये चीज़ ऑडियो में मिलता है, कलर पैनल के अंदर भी मिलता है, स्पीड वाले के अंदर आपको नहीं मिलता। आप एक स्पीड रैंप है उसके लिए हम लोग इसके अंदर समझेंगे कि इसके अंदर की फ्रेमिंग कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं कि फ्रेमिंग के अंदर एक और चीज़ आपको यहाँ पे नीचे वहाँ पे की फ्रेम पैनल मिल रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो हमने अभी कहाँ पे की फ्रेमिंग अप्लाई किया था, ओपेसिटी के अंदर में। आप चाहो तो इसे यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ से चाहो तो इसे ट्विक कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने इस दोनों को सिलेक्ट कर लिया और हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बेजियर मिल जाता है। अब इस बेजियर से हम क्या करेंगे कि इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि हम थोड़ी सी स्मूथ ले लेते हैं, ईजिन कर लेते हैं पहले तो। अब देखो अभी ये क्या हो रहा है, देख रहे हो, ये एक अलग सा इफेक्ट हमारा ओपेसिटी के ऊपर अप्लाई हो जा रहा है। चलो पहले तो हम इसे बंद कर लेते हैं या फिर रीसेट कर लेते हैं। अब की फ्रेमिंग को बंद करने के लिए सिंपल इस वाले जो ग्रीन है इस पर आप क्लिक करो तो ये बंद हो जाता है। फिर आप यहाँ पे जाओ और इस वाले को पकड़ कर भी बंद कर दो, तो हमारा क्या है कि ये बंद हो चुका है।
अब जो है फ्लावर है, इसके ऊपर हम एक छोटा सा एनिमेशन करके देखते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि मतलब ये काफ़ी शुरू में तो काफ़ी छोटा रहे, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइमलाइन जैसे आगे बढ़े वो स्केल अप हो। इसके लिए हम की फ्रेमिंग ऑन करेंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर, ठीक है। आप इसके लिए सिंपल क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जो रेक्टेंगल है वहाँ पे क्लिक करो, और फिर हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्केल है ना, इसका एकदम छोटा रहे, छोटा, और ये पोजीशन जो है एकदम लेफ्ट साइड रहे। और जब जैसे हम थोड़ा टाइमलाइन में आगे बढ़े तो इसको पोजीशन को हम वापस लाते हैं, रीसेट कर देते हैं, और हमारा जो स्केल है उसे भी हम रीसेट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एक 2 की फ्रेम लग चुके हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी है वो भी क्या हो, शुरू में काफ़ी कम रहे। तो ओपेसिटी के लिए ओपेसिटी के ऊपर भी की फ्रेम ऑन करेंगे, और यहाँ पे 0 कर देते हैं, और यहाँ पे आके इसे 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि चीज़ें यहाँ से निकल के आई, और यहाँ पे आते आते सेंटर की तरफ आते आते इंक्रीज हो गए। अब हम की फ्रेम पैनल पे चलते हैं, और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप क्या होता है कि बहुत सारे की फ्रेम्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्केल के ऊपर की फ्रेमिंग किया था, स्केल का की फ्रेम हम यहाँ पे शो हो रहा है, और ये जो है ऊपर वाला वो एक्स एक्सिस का है, और जो नीचे वाला है वो वाई एक्सिस का है। तो हमारे पोजीशन के लिए भी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया था, देन वो हमारा पूरा फ्लैट है, और हमने एक्स के ऊपर जो चेंजेस किए थे, इसलिए हमारा थोड़ा से इसमें चेंजेस आपको दिख रहे हैं। देन हमारा रोटेशन आता है, रोटेशन के ऊपर हमने कोई सा भी की फ्रेमिंग नहीं किया था, इस वजह से हमारा पूरा फ्लैट है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म के अंदर ही आता है रोटेशन, इस वजह से यहाँ पे की फ्रेम लग गया है। देन हमारा ओपेसिटी आता है, यहाँ भी हमारा चेंज किया गया था, तो यहाँ भी हमें की फ्रेम वो शो हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, यानी कि ईज इन कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ से ईज इन कर लेंगे, ठीक है। उस तरह हम क्या होगा, इससे क्या होता है हमारी जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। सब ईज इन कर लेते हैं, और पोजीशन को भी आप इसे ट्विक करके देख सकते हो। इसकी मास्टर क्लास भी आएगी आपको, लेकिन हम इसे करेंगे आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर के अंदर में, तो आप इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप वही मेथड आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, सेम ही होता है। अब देखो तो इसे फुटेज को थोड़े से आपका एनिमेशन को चेंजेस दिख रहे होंगे। वो क्यों दिख रहे हैं कि हमने जो इसके जो ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ जो है इसको हम बेसिकली ग्राफ बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे की फ्रेम पैनल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने उसे चेंजेस किए हुए हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा एनिमेशन के ऊपर भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये चेंजेस क्यों दिख रहा है आपको, रोटेशन भी आपको दिख रहा होगा। बेसिकली हमने रोटेशन के ऊपर क्या किया है, किसी भी हमने इजिन कर दिया, इस वजह से हमें ये रोटेट होता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है। हम इसे वापस से फ्लैट कर दिए, देखो तो वो चीज़ अब हमें रोटेशन नहीं दिख रहा है। तो हमारी ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारा एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। हम पोजीशन के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं ये चीज़। अगर आप कमेंट करते हो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने के लिए, तो मैं फिल्मोरा के अंदर ही इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि फ्रेमिंग के ऊपर। ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है। अगर आप इसे सीख लेते हो तो आप इसे एनिमेशन के अंदर काफ़ी क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हो, और अपने एनिमेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।